अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि कौन सी दवाइयाँ खा के आपकी हड्डियाँ जो हैं वो खुर रही हैं और आप अपने आप को ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमज़ोरी यानी मोहताजी की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। और ख़ास करके मैं जिन वैसे तो काफ़ी सारी ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन है, लेकिन आज ख़ास करके मैं जिन मेडिसिन की बात करने लगी हूँ वो मैं बात करने लगी हूँ चंद एंटी डायबिटिक्स की और स्टेरॉइड्स की। जब डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात होती है, मैं बिल्कुल भी ना मैं दवाइयों और इंसुलिन को डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट मानती हूँ, ना मैं उसके हक में हूँ और ना ही वो उसको कंप्लीटली ट्रीट कर सकता है। यहाँ पर मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी को इमीडिएट इंटरवेंशन, ज़रूरी इमरजेंसी में इंटरवेंशन की उस वक़्त ज़रूरत है कि उसको इंसुलिन दे दी जाए ताकि ब्लड शुगर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल्स तक जो है वो राइज़ कर चुके हैं, पेशेंट ने अपना ख़्याल नहीं किया है, तो 1-2 महीने देनी पड़ जाए इंसुलिन या कुछ हो जाए, वो डॉक्टर खुद डिसाइड करता है जब तक कि वो होलिस्टिक क्योर की तरफ नहीं आते, वो एक अलग बात है। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को मैं नलिफाई नहीं कह रही। लेकिन एक इंसान, मेरा ऐसा मानना है कि टर्मिनल ट्रीटमेंट एक ऐसे पेशेंट को देना यानी जान बचाने वाला ट्रीटमेंट जो एक आखिरी हल होता है। आखिरी हल को कभी भी पहला हल नहीं बनाते हैं चीज़ का। पहले पहला हल इस्तेमाल करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और अल्टीमेट हल भी आपके पास होलिस्टिक ट्रीटमेंट ही है। आपके पास एक ग्रुप ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं थायाज़ोलिडिनिडायोन्स। थायाज़ोलिडिनिडायोन्स जो हैं, आपके पास एक क्लास ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं पीपीएआर गैमा, यानी एंटीना आपकी बॉडी के अंदर लगे होते हैं। ये इसके एगनिस्ट का यानी इनको छेड़ने का काम करते हैं। अब ये पीपीएआर गैमा के रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये आपके हड्डियों के जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं ना, उसकी डिफरेंशिएशन, उसकी छेड़-छाड़ कुछ इस तरह की कर देते हैं कि वो बोन बनाने वाले सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट की जगह फैट सेल्स एडिपोसाइट्स में तब्दील हो जाते हैं और आपकी बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है और ये आपको फ्रैक्चर्स की तरफ आगे लेके जा सकता है। रिसर्चेस साबित करती हैं कि सल्फोनाइल यूरियाज और इंसुलिन का इस्तेमाल भी डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी के साथ एसोसिएटेड है और इस पर ऑनगोइंग रिसर्चेस चल रही हैं। और एक और ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो मैं हैरान हूँ, लोग ओवर द काउंटर भी ले लेते हैं, हालांकि कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस में अगर हालत बहुत ज्यादा स्वेयर हो गई है, जैसे कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, कोई सोराइसिस एक्जिमा का पेशेंट है, अर्टिकेरिया, पूरी बॉडी रैशेस से भर गई है और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टेरॉइड देना पड़ गया 1-2 महीने के लिए, वो एक अलग बात है अगेन। लेकिन जिस तरह लोग रेगुलरली स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, स्टेरॉइड्स जो हैं आपकी बॉडी के बोन डिसॉल्विंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, उसका लेवल इंक्रीज़ करते हैं, बोन बनाने वाले सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट का लेवल जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, बोन की रिमॉडलिंग यानी थ्रू आउट आपकी बॉडी में जो एक रिमॉडलिंग चल रही होती है कि पुरानी बोन जा रही है, नई बोन आ रही है, उस प्रोसेस को भी डिस्टर्ब करते हैं और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर करते हैं। डायबिटीज़ का एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है? डायबिटीज़ का एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है वो होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला के पास तो अवेलेबल है ही। मेरा डायबिटीज़ पैकेज आप लोग www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर चेक कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मैं 26 मुल्कों में अपने डाइट प्लान्स और अपनी ट्रीटमेंट से डायबिटीज़ का इलाज कर रही हूँ और पाकिस्तान में अब मैं अपनी डायबिटिक हर्ब से भी बेतहाशा पेशेंट्स का डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स कर चुकी हूँ। इसमें मैंने एक डायबिटिक टी रखी हुई है। कुछ इसमें मैंने ग्रीन पाउडर्स रखे हुए हैं जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे करेला पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, आंवला पाउडर है। कुछ मैंने इसमें फैटी लिवर और इंसुलिन को ठीक करने के लिए हर्ब्स रखी हैं डायबिटीज़ पैकेज में, जैसे लिवर डिटॉक्स है, सेब का सिरका है। आप डब्बों के ऊपर इस्तेमाल का तरीका मौजूद है। प्रोडक्ट्स मेरे आईएसओ सर्टिफाइड हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एंटी डायबिटिक्स ले रहे हैं और जो लोग एकदम प्री डायबिटिक हो गए हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से या मुझसे अपॉइंटमेंट लेके, व्हाट्सएप वाला नंबर जो है मेरा अपॉइंटमेंट वाला नीचे आ रहा है और वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों की बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।